मित्रों, वाङ्मय 48 पुस्तक समाज का मेरुदंड सशक्त परिवार तंत्र, विषय पारिवारिकता की आवश्यकता क्यों? लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए आपको पढ़कर सुनाते हैं। समाज देवता का अनुपम उपहार परिवार। समझा जाता है कि उत्तरदायित्वों से मुक्त रहते हुए यदि एकाकी जीवन व्यतीत किया जाए तो वह परिवार बसाकर उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए व्यस्त, परेशान व चिंतित रहने की अपेक्षा अधिक सुखप्रद होता है। परेशानियां और चिंताएं निश्चित ही मनुष्य को दुखी बनाती हैं। समस्याओं और कठिनाइयों में उलझा हुआ आदमी निश्चित ही क्षुब्ध व उदास रहता है, लेकिन परेशानी, चिंता, समस्याएं और कठिनाइयां परिवार बसाने के कारण ही उत्पन्न होती है। यह सोचना भ्रमपूर्ण है। पारिवारिक समस्याओं से परेशान व्यक्ति एकाकी और अविवाहित व्यक्ति को इस तरह की चिंताओं से मुक्त देखकर यह सोच सकते हैं कि इससे तो परिवार ही न बनाया जाता तो अच्छा रहता। परिवार बसाने का घर की अन्य सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करना, उनकी निर्वाह व्यवस्था जुटाना, रोग बीमारी से उपचार चिकित्सा की व्यवस्था करना आदि ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनसे अकेला व्यक्ति मुक्त रहता है। अकेले व्यक्ति को इन चिंताओं से मुक्त देखकर ही परिवार को सब चिंताओं की जड़ मानने की भूल हो जाती है और पारिवारिक जीवन मात्र निराशापूर्ण दुखद अनुभव भर रह जाता है। यह निराश दृष्टिकोण ही परिवार को समस्याओं का घर और चिंताओं की जड़ बना देता है। अन्यथा परिवार कठिनाइयों, दुखों और समस्याओं का आगार है। उनके कारण व्यक्ति दुखी, चिंतित व उदास हो रहे हैं, इसका कोई कारण नहीं। कठिनाई, समस्या और कष्ट के कारणों की दृष्टि से देखा जाए तो एकाकी जीवन भी उन कारणों से सर्वथा रहित नहीं होता। यह बात और है कि एकाकी जीवन की समस्याएं अलग ढंग की होती हैं। उनका स्वरूप पारिवारिक समस्याओं के स्वरूप से भिन्न होता है, परंतु समस्याओं से मुक्त कोई नहीं है। जीवन निर्माणकारी साहित्य के एक लेखक ने एकाकी जीवन को एक अभिशाप बताते हुए लिखा है। यह अभिशाप अपना भयंकर रूप तब धारण करता है जब व्यक्ति जीवन यात्रा के बिल्कुल मध्यवर्ती पड़ाव पर पहुंच जाता है। उन समय अनुभव होता है कि खाली घर का सूनापन किस कदर उबाऊ हो जाता है। घर में प्रवेश करते ही जब अंदर से स्वागत करने वाली कोई आवाज नहीं होती तो व्यक्ति अपने को बाहरी दुनिया से निकलने पर, जहां अधिकांश संबंध स्वार्थों के संबंध होते हैं, अधिकांश रिश्ते केवल औपचारिक होते हैं और वातावरण में बनावटीपन भरा रहता है, ऐसी दुनिया से बाहर आने पर घर की खामोशी व्यक्ति को अपने अकेलेपन का एहसास कराती है। विशेषता ऐसे व्यक्ति जिन्हें विवाह के बाद यह अकेलापन मिला है, वे अनुभव करते हैं कि सूने घर में प्रवेश और पत्नी की मुस्कान के स्वागत का अनुभव
करते हुए घर में प्रवेश करने में कितना भारी अंतर होता है। एकाकी जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप जीवन में सच्चे आत्मीय और घनिष्ठ मित्र का अभाव है। किस पर किस समय क्या बीत रही है, इसकी किसी को चिंता नहीं रहती। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता जिसके जीवन में एकाकी व्यक्ति का सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण स्थान हो। किसी को इस बात की चिंता नहीं रहती कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है या बीमार, प्रसन्न है या खिन्न। उस स्थिति में आभास होता है कि सच्चे मित्र की आवश्यकता जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, और वह मित्र भी ऐसा जिसके प्रति अपने अनिवार्य दायित्व, जो अपने प्रति स्वयं को भी उसी प्रकार अनिवार्य दायित्वपूर्ण अनुभव कर सके तथा दोनों परस्पर दायित्वों कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते रहें। एकाकी रहने से जिस स्वतंत्रता की कल्पना की जाती है वह वस्तुतः स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंदता होती है, जिसकी भड़क थोड़ी ही देर में शांत हो जाती है और फिर बाद में एक रिक्तता, पश्चाताप भर बच रहते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है विवेकपूर्ण जीवन को जीना और प्रगति की संभावनाओं को साकार करना, जबकि स्वच्छंदता जीवन में विवेक को स्थानच्युत कर उत्तेजना, बहक और भटकाव ही पैदा करती है। माना कि व्यक्ति एकाकी रहते हुए भी प्रस्तुत संभावनाओं और परिस्थितियों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकता है, परंतु एक व्यक्ति की बुद्धि और समझ सीमित तो रहती ही है, एकाकी भी होती है। उस स्थिति में प्रस्तुत संभावनाओं का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। मित्रों, पारिवारिक जीवन में जीवन साथी उस मित्र की आवश्यकता को पूरा करता है जो पूर्णतः निष्पक्ष, निर्दोष और यथासंभव सही परामर्श देता है। इसलिए कि परिवार में पति पत्नी के लाभ व हित एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, उन्हें दोनों का लाभ साथ साथ दिखता है और वे परस्पर एक दूसरे के भलाई में अपनी भलाई समझते हैं। केवल उत्तरदायित्व के बोझ से खिन्न होकर पारिवारिक जीवन के प्रति निराश और उदास दृष्टिकोण लिया जाए तो दुखी व परेशान रहने के अलावा और कोई परिणाम नहीं निकलता। आवश्यकता इस बात की है कि परिवार को परमात्मा का अनुग्रह, समाज व्यवस्था का महत्वपूर्ण अनुदान समझकर उसके प्रति स्वयं को कृतकृत्य अनुभव किया जाए। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निराश मन से नहीं, उत्साह के साथ पूरा किया जाए। अग्नि देवता को साक्षी में लिए गए इस व्रत का निष्ठापूर्वक पालन किया जाए कि हम आजीवन एक दूसरे के अभिन्न मित्र बनकर, सघन सहयोगी बनकर रहेंगे तथा एक दूसरे के प्रसन्न व सुखी रहने की भरपूर चेष्टा करेंगे। तो दुख, बोझ और परेशानियों का छत्ता लगने वाला परिवार सुख, प्रफुल्लता और आनंद से पूरित स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग बन सकता है। स्मरण रखा जाना चाहिए कि आनंद पाने में
अधिक बांटने में मिलता है। यदि पति पत्नी यह दृष्टिकोण अपनाएं कि हमें अपने जीवन साथी को सुखी व संतुष्ट रखना है तथा उसके लिए स्वयं असुविधाग्रस्त रहते हुए भी जीवन साथी के लिए सुविधाएं जुटाते रहना है, तो पारिवारिक जीवन के प्रति आ गई निराशा को भी दूर हटाया और भगाया जा सकता है। वस्तुतः तो पारिवारिक जीवन में कलह, असंतोष, खिन्नता और उदासी की परिस्थितियां उत्पन्न होती भी इसीलिए है कि पति पत्नी अपने साथी के लिए स्वयं की आकांक्षाओं को कुर्बान करने के स्थान पर उन्हें पूरा करने की मांग को प्रधानता देते हैं। यही कलह का कारण है। अपने जीवन साथी से की गई अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती तो स्वभावतः ही उदासी और निराशा उत्पन्न होती है। अपेक्षाएं पूरी हो जाए तो यह नहीं कहा जा सकता कि सभी आकांक्षा अपेक्षाएं पूरी हो जाएंगी। सभी आकांक्षाएं पूरी होने की स्थिति में भी वह आनंद नहीं मिलता जो पाने के स्थान पर देने में मिलता है। वह आनंद अहम की तुष्टि का आनंद है और देकर प्राप्त किया गया आनंद प्रेम का, त्याग का आनंद है। उस आनंद की नींव कमजोर होती है क्योंकि उसकी बागडोर दूसरे के हाथ में रहती है और जो की गई अपेक्षाएं दूसरे पक्ष द्वारा ही तो पूरी होती हैं। जिस समय पूरी नहीं होंगी या पूर्ति में कमी आने लगेगी उसी क्षण असंतोष उपजने लगेगा। प्रेम के आनंद की बागडोर अपने हाथ में रहती है। किसी से पाना तो अपने हाथ में नहीं, पर बांट देना तो अपनी मर्जी की बात है। जीवन साथी को अपनी मन मर्जी के अनुसार चलाने की अपेक्षा स्नेह, प्रेम व त्याग द्वारा उसे अपने अनुकूल ढाल लेना अधिक ही सुगम है, बहुत ही सरल है। परिवार को सुख शांति का आगार बनाने का एकमात्र स्वर्णिम सूत्र यही है कि उसमें अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के स्थान पर जीवन साथी के प्रति अपने दायित्वों को तत्परता पूर्वक निभाने की नीति अपनाई जाए। यह नीति एक ही पक्ष द्वारा अपनाई जाती रहे तो यही है कि दोनों पक्ष, पति व पत्नी, इस नीति को उदारता पूर्वक अपनाए। यह नीति एक ही पक्ष द्वारा अपनाई जाती रहे तो भी परिवार बसाने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उचित तो यही है कि दोनों पक्ष, पति व पत्नी, इस नीति को उदारता पूर्वक अपनाएं। साथियों, तब क्या होगा? तब परिवार एक दुखद अनुभव नहीं रह जाएगा। वह परमात्मा का अनुग्रह और समाज का उपहार लगने लगेगा। ओम शांति। आगे बताएंगे परिवार की आवश्यकता और महत्ता। ओम शांति। लेखक पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य।